जानकारी से क्या होगा कि आपको उसकी लेबर कॉस्ट पता लग जाएगी, दूसरा टाइमिंग पता लग जाएगा कि ये आइटम बनाने में मुझे कितना टाइम। तो आप फिर जब बात करेंगे किसी से, जब मार्केटिंग करेंगे, तो वो चीज़ उसमें आपको फायदा करेगी, आपको सारी चीज़ों की जानकारी। अब दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आई डिजाइन। आप डिजाइन के बच्चे हैं और नई डिजाइन की जानकारी है, वो कहाँ से मिलेगी? हम तो एक यूनिट के मालिक हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, लेकिन अब हमें नई डिजाइंस, ये कह रही हैं अलका मैडम भाई हम लेंगे लेकिन कुछ नई डिजाइंस लाएंगे, तो क्या करेंगे? आप खुद डिजाइनर हैं, कुछ भी आप करेंगे और उसे बेटर करना, आपकी डिजाइन नहीं समझ आती है और हमें डिजाइनर हायर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो कहाँ से वो डिजाइनर होगा? एक डिजाइनर तो 2 लाख रुपए लेता है, 5 लाख रुपए लेता है अच्छा डिजाइनर। रीड टू वैल्यू करने जाएंगे तो और ज़्यादा पैसे लेंगे, तो वो पैसा वो डिजाइनर कहाँ से मिलेगा? फैशन जो भी हमारे बस की नहीं है इतना पैसा, हम तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम तो एक इंडिपेंडेंट अपनी एक छोटी सी यूनिट। ठीक बताइए। सर वो जैसे एक्टर्स वगैरह को देख के और मॉडलिंग वगैरह करते नहीं तो वो पैसे लेगा ना, जैसे अब आपको मैं हायर करूँगा वगैरह पे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि हमें एक नई डिजाइन सर जैसा आपने भी बताया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जो बताया हम उसे सीख सकते हैं, तो सर वहाँ से भी तो हमें काफी नॉलेज मिलेगी। उसके ऊपर और ए ग्रेड में जाना है भाई हमें, तो उसके लिए जिस सब जानकारी के लिए दे रहा हूँ, लिफ्ट और जैसे ही आपका कॉलेज है NID, उससे जो पास आउट बच्चे होते हैं वो बच्चे भी आपको नई डिजाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन उन लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन लोग हमारे कार्यालय में आते हैं। अब हमारे कार्यालय से जब संपर्क करेंगे तो हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्विसेज आपके साथ होगी, तो आपकी नॉलेज और उसकी दोनों का सेम फील्ड है। जब आप कोई चीज़ डिस्कस करके कोई चीज़ को बनाएंगे तो वो एक अच्छी चीज़ बनेगी, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन होगा, दोनों लोगों की राय जब बनेगी, और जब वो नई चीज़ होगी तो उसमें हमें ऑर्डर मिलने की संभावना। बेसिक चीज़ें समझ में आ रही, ये सारी चीज़ें हो गई। मैडम ने कहा एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको जो है मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग जब आप अपने प्रोडक्ट की करेंगे, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, एक दिन में या 2 घंटे में पूरे नहीं होते हैं, लेकिन ये इन शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। अब इसके आगे जिसे डिटेल में जाना होगा वो संपर्क करेगा, अलका मैडम को ढूंढेगा, हमको ढूंढेगा। ये बेसिक जानकारी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, बिजी शेड्यूल। अब मार्केटिंग है, मार्केटिंग कैसे होगी भाई? प्रोडक्ट बन गया, अब उसे बेचना है तो कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा? क्योंकि बनाना तो बहुत आसान है। बन गया, ये देखिए प्रोडक्ट आप बना लेंगे, आपके पास प्रोडक्ट टीम है, आप खुद भी डिजाइनर है। सर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो न्यू डिजाइन भी क्रिएट करते हैं वो सबसे ज्यादा अमेज़न से अटैच हो जाते हैं, या जो बड़ी ये बहुत बढ़िया बात है, फ्लिपकार्ट से अटैच हो जाते हैं, तो उनकी सेल है। ये बात है ई मार्केटिंग की, बहुत अच्छी बात है, ये तो सबको पता ही होगा। और एग्जीबिशन भी तो करना होगा, एग्जीबिशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और वो एग्जीबिशंस के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, अच्छा उस पर आ रहा हूँ मैं। और सब फैशन शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसे चाहिए, तो एग्जीबिशन कैसे करेंगे? पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, देन फिर हम खड़े हो, पैसे तो हैं। सर तो हम एग्जीबिशन जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी तो बना नहीं कोई भी देखिए, आप मेरा सवाल है, कहीं भी जब एग्जीबिशन करेंगी तो जगह लेंगी, बिजली लेंगी, उसमें रेंट देंगी, वो तो है नहीं। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तब हम एग्जीबिशन करें। देखिए अब ये उसी के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे जो ये विभाग हैं, जिनके मैंने आपसे पहले नाम लिए, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती हैं। आप उसके लिए एक, क्योंकि आप कारीगर भी हैं, काम बनाना जानती हैं, तो एक दस्तकार के रूप में हम आपको
रजिस्टर्ड करना है। जब आप 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उसको रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक पहचान दे देंगे, पहचान कार्ड उसको बोलते हैं। वो कार्ड के माध्यम से आप उन सारी एग्जीबिशन से, क्लाड बाजार में, गांधी सिल्क बाजार में और किसी एग्जीबिशन में जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित हो या भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही हो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप भाग ले सकते हैं और उसमें आने जाने का किराया भी आपको मिलेगा, आपको स्टॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 300 रुपीज आपको पर डे आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए मिलेगा और आप अपना सामान जाइए और बेचिए और लड्डू खा के घर हमारा कोई लेना चाहिए। उसे कहते हैं प्रमोशन। ये वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर। आपने सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यही तो उद्देश्य है कि हर आदमी आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए जितनी भी राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हम उठाएं और उन सब का लाभ उठाने के लिए उनकी जानकारी होना चाहिए। और उनकी जानकारी के लिए विभाग है कि आपके क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र है, खादी के क्षेत्र में जाएंगे तो खादी का विभाग है, आपको हैंडीक्राफ्ट के में जाएंगे तो हैंडीक्राफ्ट का विभाग है, आप हैंडलूम में जाएंगे तो हैंडलूम का विभाग है, आप जूट के क्षेत्र में जाएंगे तो जूट का विभाग है। और इन सब में जा करके जिस फील्ड में आप जाते हैं उसमें इस तरह की ही बहुत सारी योजना है। इन सारी बातों के लिए जरूरत होती है पैसे की। पैसे कहाँ से? मम्मी पापा ने हमें पढ़ा दिया, अब पैसा है नहीं। हम होगा इसकी बहुत बढ़िया पोजीशन होगी, लेकिन मम्मी पापा देने से मना करते हैं, फिर क्या करेंगे? हम तो अटक गए, पैसे तो है नहीं, फिर कैसे होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लोन भी एक अलग बात है। ठीक ठीक, वो बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बच्ची और एक्टिव है, और भी बताइए। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए अब जैसे आपने लोन ले सकते हैं बैंक से, सही स्टेप, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज करने के लिए नहीं है। हमको 5 लाख रुपए लेना है, कोई किसी से मांगोगे कोई देगा? नहीं सर। दे सकता है कोई? आप बताओ, एक दूसरे कोई मदद करना चाहे तो आप कर सकते हैं क्या? पार्टनरशिप में कर सकते हैं। नहीं, 5 लाख रुपए मुझे लेने हैं आपसे, बताइए आप देंगे? कोई आदमी हाथ खड़ा करो, मुझे चाहिए 5 लाख, बताओ दे सकता है कोई? नहीं सर। चलो 50,000 ही दे दीजिए, बताइए। नहीं देगा ना, तो उसके लिए ही सरकार की बहुत सारी योजना है जो लोन से बिना गारंटी के। योजना का नाम जगह जगह आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके आर्टिजन्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन भी है और वो बिना गारंटी के 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो आर्टिजन्स के लिए है सर, तब तक नहीं है ना, तब तक नहीं है। तो उसके लिए आपको आर्टिजन बनना होगा, है ना। आर्टिजन सर क्या होता है सर, थोड़ा सा इनको क्लियर करिएगा, इनको पता नहीं है कि आर्टिजन क्या है। आर्टिजन जो भी कोई को प्रोडक्ट, जो भी आप जैसे टेक्सटाइल में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बाई हैंड जो भी बनाते हैं, जो भी दस्तकार, जो भी व्यक्ति किसी आइटम को बाई हैंड विद देयर आर्टिस्टिक स्किल, उसकी थोड़ी सी अपनी स्किल को लगाते हुए जो भी आइटम तैयार करता है वो दस्तकार की श्रेणी में आता है। जैसे ये टेबल है, क्या ये टेबल हाथ से बनी है? क्या ये हैंडीक्राफ्ट है? यस सर। नहीं, हाथ से विद आर्टिस्टिक स्किल, उस पे कोई डिजाइन, कुछ खुदाई, कोई कार्विंग, पेंटिंग होगा। जैसे कपड़ा, ये कपड़ा सिंपल, ये हैंडीक्राफ्ट में नहीं आएगा। जब ये इस पे पेंटिंग हो गया देन इट बिकम हैंडीक्राफ्ट। अदरवाइज ये इंडस्ट्री में जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा है। टेक्सटाइल में बहुत सारे पार्ट हैं, हैंडलूम अलग है, हैंडीक्राफ्ट अलग है, जूट अलग है और टेक्सटाइल अलग है, और हर एक के लिए अलग अलग विभाग है। ये बेसिक चीजें हैं। तो हमें इन सबसे पहले
इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है, अगर इसे सब आप आसानी से कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि जो आप कर दिए। अब इसके बाद एक चीज़ और रह गई, जब हम कोई यूनिट बनाएंगे आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाके एज ए एक्सपोर्टर अपनी यूनिट को रजिस्ट्रेशन कराएं। हमें अगर इंटरप्रेन्योर में तो एमएसएमई में उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, तो एमएसएमई के लिए एमएसएमई में जाना पड़ेगा, जिला उद्योग केंद्र में जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट विभाग में हमको जाना पड़ेगा। सर कोई थोड़ा भी सा मैं रोकना चाहूंगी, एमएसएमई में अगर रजिस्ट्रेशन कराएं